दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बेसिक मैथ। इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन का बेसिक अब नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है? आज भी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखो लेक्चर लेंथ बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग है ना, इंडिफिनिट और डिफिनिट में कोई अंतर नहीं है। बस एक में लिमिट होता है, एक में लिमिट नहीं होता है। लिमिट जिसमें होता है उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, में लिमिट नहीं होता उसको। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सेम बात कि कोरोना का टाइम है, ठीक है? घर पे रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपनों के पास रहो, ठीक है? जितना ज़्यादा तुम घर पे रहोगे आपके लिए, सोसाइटी के लिए यही कंट्रीब्यूशन का है दोस्तों। तो प्लीज़ हम भारतीयों को अभी है ना अपने, रहा बात पढ़ाई का आप लोग का आ रहा है, तो सो प्लीज़ पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और मतलब लेक्चर देखने के दौरान सोया मत करो, या फिर लेक्चर देख रहे हैं बैठ करके फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो कोई फ़नी वीडियो देख रहे हैं बैठ, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, ये सब काम बिल्कुल मत करना। जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो। अच्छे से लेक्चर का नोट्स बनाओ, क्या? नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स अच्छे से बना रहेगा तभी आपका मतलब पढ़ाई आपका हुआ इफेक्टिव पढ़ाई। अगर आप लेक्चर सिर्फ ऐसे देख रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए आप उस क्वेश्चंस को कर रहे हो, लेकिन मानो आपके लिए वो लेक्चर्स इफेक्टिव होगा ही नहीं। अगर आप रियली चाहते हो कि आपका लेक्चर इफेक्टिव हो, जो लेक्चर देख रहे हैं आप, जो टाइम उसमें, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाओ, ठीक है? और उसके बाद क्या करो कि जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है या फिर जो भी डीपीपी के फॉर्म में आपको दिया जाता है, उस सारे प्रॉब्लम को बैठ करके बनाइए। चलिए हम लोग अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन याद है आपको? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन में। क्या था वो फॉर्मूला? एक्स पावर एन डी एक्स अगर होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? पावर में एक ऐड कर देते हैं हम लोग, अपॉन उतना ही से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर, एन प्लस वन आया, एन प्लस वन से। और क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी भी, ये जो सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक मतलब कोई भी कांस्टेंट है, दो तीन चार, ठीक है? आपको मैं यही बताया था इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, जस्ट डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको ये आएगा। तो ये मैं आपको बताया दोस्तों। चलो, और भी अब मैं आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें एन का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? इसके लिए पॉज करो, पहले ये सोचो कि एन का वैल्यू इसमें क्या नहीं पॉसिबल है। एन का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता। एन का वैल्यू माइनस वन कभी भी नहीं हो सकता है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ जब एन का वैल्यू माइनस वन होगा, क्या होगा? माइनस वन होगा। माइनस वन एक्स, और माइनस वन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन एक्स। कितना होता है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला नंबर, आज सिर्फ फॉर्मूला कर लेते हैं। जितना फॉर्मूला था सब फॉर्मूला को एक जगह करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक जगह करते हैं। देखो अगला, देखो अगला दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो, एक्स जो होता है वो साइन एक्स डी है, वो आपका होता है माइनस कॉस ऑफ प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस, देखो माइनस कॉस एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो यही आएगा, देख लो करके। सी का तो जीरो हो जाएगा, माइनस और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, देखो साइन आ गया ना। उसी तरह अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो साइन एक्स। कितना दोस्तों? क्या दोस्तों? अगर आपको हम बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ करो तुम सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अगर करोगे डी एक्स करोगे तो ये कितना आएगा आपका? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद है सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? ये टर्म जिसका डिफरेंशिएशन है इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा ना। ये टेन एक्स का क्या होता था? डिफरेंशिएशन में ये आता था ना, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन आता था आपका? याद है कुछ? सेक एक्स का क्या, किसका आता था? सेक, याद करो याद करो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स।
एक, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर एक्स, याद है इसका बता दो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको याद है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। तो क्या हो जाएगा? 10। अच्छा, प्लस सी सब में डाल दीजिएगा, प्लस सी सब में। उसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ बताओ दो कॉसेक, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स, बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो, बहुत ही ईजी है, इसमें क्या बताना। याद है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता था? माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट एक्स। इसी तरह आप और भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप और देखो, और भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स, एक्स याद है? ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन की भी क्या आएगा? ई पर पावर एक्स और पावर प्लस सी बीच में, ठीक में लिख अच्छे से देखिए। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता था बच्चा पार्टी? 1/x dx क्या होता है? ln x, ln x। ये सारा फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला को अच्छे से लिखो, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिखो, ये सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से लिखो। चलो और देखो, अगर मान लो x जगह पे कुछ कांस्टेंट रहता, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, जैसे साइन x ना दे करके साइन के एक्स होता है, याद है आपको? डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई में करते थे, इंटीग्रेशन में इसको डिवीजन में कर देंगे। किस में कर देंगे? डिवीजन में। तो साइन के एक्स का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है? कॉस माइनस कॉस के एक्स। फिर डिफरेंशिएशन होता है तो के मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इसलिए के से डिवाइड, ठीक है। इसी तरह आपको रहता इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स अगर होता डी एक्स, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों? ए एक्स प्लस अपॉन के, ठीक है। तो उसी तरह से आपको दिया रहता इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक, एक ले लो, सेक स्क्वायर के एक्स, तो एक्स के साथ के मल्टीप्लाई होना, सेक सेक स्क्वायर के एक्स, 10 के एक्स होता था। अब देखो, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड, क्योंकि जस्ट क्या है इंटीग्रेशन का उल्टा था ना। उसी तरह सबको लिख सकते हो ना, जैसे आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ई का ई ही होता है, ई पे पावर के एक्स हो गया इंटीग्रेशन। अब के को क्या कर देंगे तरीके से कर देंगे। तो आई होप आपको अच्छी सी बात क्लियर का, आई होप आपको इस बात अच्छी, ये पार्ट क्लियर, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, सारा फॉर्मूला पहले लिख लो, सारा फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए। चलो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं, हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ लिए। जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन, सुन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 2x dx, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर, क्या होगा बताना? सॉल्यूशन देखो, पहले तो स्क्रीन खुद से पॉज करो, पहले देखोगे तुम, पहले देखो, पहले खुद से देखो, अब देखो, पहले खुद से ट्राई कर लिए, अब मेरा देखो। साइन एक्स प्लस साइन 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट में कर, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन 2x, साइन 2x कितना? माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये दिक्कत, कॉस एक्स प्लस माइनस ना कॉस 2। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, फर्जी है यार, कुछ भी नहीं है, ये तो बस फर्जी है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन मैं दूं, इंटीग्रेशन ऑफ करो ई पे पावर एक्स प्लस पे पावर माइनस और एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना बोलो, बहुत ईजी। पहले स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद, ठीक है। चलो अब इधर देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इसका करेंगे, दोनों का करना है, इसका करो क्या होगा, ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस, अच्छा प्लस सी भी करना है आपको, याद भूलना मत। इंटीग्रेशन में पहले इंटीग्रेशन कर दो, लास्ट आंसर में प्लस सी लिख देना। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या लिख देते हैं हम लोग, लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं। लास्ट में क्या लिख देते हैं दोस्तों, प्लस सी, लास्ट में प्लस सी। अब देखो ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो गया, हाँ ई पे पावर माइनस एक्स है ना, ई पे पावर माइनस एक्स को लिख सकते हो ऐसे आप, ई पे पावर माइनस वन इंटू एक्स। देखो यही तो कांस्टेंट है ना यहाँ पर, है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स को क्या मानोगे, ई पावर माइनस एक्स, ए पावर माइनस एक्स एक्स। और देखो के जगह पे क्या है, इसमें माइनस वन है, के जगह पे क्या है तो माइनस वन माइनस प्लस सी, प्लस सी क्या हो गया आपका पर पावर एक्स ना, माइनस ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, इज योर आंसर। अच्छे से देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन फर्जी है 100%, 100% क्वेश्चन क्या है, फर्जी है। बस आपको ये, क्योंकि आप बहुत इसेंशियल से स्टार्ट करोगे, 10th से 11th में आए, आपको ये चीज़ धीरे धीरे पढ़ना है, आपको ये चीज़ धीरे धीरे पढ़ना है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस आपको दे रखा है इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x प्लस ई पे पावर एक्स पर पावर माइनस टू, बहुत सारे टर्म है, हर टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस, ठीक है। चलो स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। अब देखो इधर सॉल्यूशन देखो, करोगे दोस्तों तो सबसे पहले क्या होगा, सब टर्म का इंटीग्रेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × एक्स, एक्स सब में डी एक्स भी है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर माइनस टू, है नहीं है, ठीक है, बराबर। तो ये लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग, और एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स पावर एन वाला पावर टू ना, प्लस टू, टू कॉन्स्टेंट है ना, एक्स का क्या होगा, एक्स पावर वन है, कुछ नहीं तो वन है पावर, एक्स पावर वन प्लस वन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln x में एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला मत लगाना भाई, आप हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये 1/x स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स पर पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा एक्स पर पावर माइनस टू प्लस वन, ये पावर में एक ऐड कर देते हैं, और जितना आता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, कौन माइनस टू, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और जितना ऐड करके है उसको उससे डिवाइड, ई पे पावर माइनस टू एक्स, ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, ई पे पावर के एक्स का क्या होता है, ई पे पावर के एक्स अपॉन जो कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, ई पे पावर माइनस टू एक्स हो गया, और देखो कौन सा कांस्टेंट ऊपर मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, अब जो भी आ जाए आंसर लिख, जो भी आ जाए आंसर लिख दो, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब ऑन टू प्लस वन थ्री प्लस टू, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, वन प्लस वन टू प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये कितना एल एन एक्स है, ये कितना है दोस्तों, प्लस एक्स पावर माइनस वन ऑन माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन, मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस माइनस एक्स पावर माइनस, ठीक है दोस्तों, प्लस ई पे पावर माइनस टू एक्स, क्या होगा एक्स पावर माइनस वन माइनस ई पे पावर माइनस टू ऑन टू, दिस योर आंसर। आई होप आपको अच्छे से हो, अच्छे से, चलो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो होमवर्क में लेना, तो होमवर्क में लेना है, तो चलो क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
-5, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे जरूरी कि एक्स ही होगा, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, टी भी तो लिख सकते थे ना। चलो मैं इस टी पे पावर -5t प्लस 5t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1/t का स्क्वायर प्लस 2/t इंटीग्रेशन करना सबका अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब प्लस पे पावर -t e पावर t साइन 4t साइन 4, और यहाँ पे ठीक है बच्चा पार्टी। ये सब क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करना, कहाँ ट्राई करना है, कितना 1 2 3 5 हो गया आपका, और एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x प्लस x पे पावर 9 कॉस 8x। आई होप आप इस तरह की कर ए, एक और क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 3x² प्लस 7 के पावर, करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो, तो पहले ट्राई करना, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते चलते हैं दोस्तों। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा ये सब क्वेश्चंस को, पहले खुद से ट्राई करना ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है? अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? पहले इसको ट्राई कर लेना, इसके बाद ये मेथड पे आना, इस पहले सारे क्वेश्चन को ट्राई ट्राई कर लो, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय मेथड। ठीक है, इसमें आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला में दिखेगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको दिखेगा नहीं, तो करना है आपको, करना तरीका देख लो, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको करके, इसमें ना हम लोग जो भी वेरिएबल होता है ना उसको किसी और अदर वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके, एक एक क्वेश्चन खाली, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी इसके हम थ्योरी व्योरी में नहीं जाएंगे, थ्योरी में जाने से फायदा, वो तो क्वेश्चन ही तो बनाना है ना, क्वेश्चन का मेथड देख लो, क्या देख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछ 5x प्लस 9 पर पावर 10 है, 10d, तो क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना, तो क्या करना है, तुम स्टेप देखना, सॉल्यूशन देखो, देखो वेरिएबल में पावर समथिंग होता तो उसको हम पता थे ना तुमको, अगर मान लो x पावर n होता तो क्या होता, पावर में एक ऐड कर देते हैं कि जितना पावर में ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं ना है, 5 इंटू वेरिएबल प्लस 9 है यार, सिर्फ x होता तो तुम कर लेता, अब यहाँ पे क्या 9 है ना, प्लस में है ना, मतलब दो दो टर्म है इसमें, इस तरह का तो आपको फॉर्मूला बताया नहीं गया है, देखो कैसे, अब देख लीजिए कैसे, आपको करने का तरीका सुन लो, पहले जो भी आपका ये है इसको मान लो 5 प्लस 9 टी मान लो, क्या क्या मान लो टी, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dx प्लस 9 का 0 बराबर कितना हो गया, टी का क्या हो जाएगा डी, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट की इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट किए हैं,
इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 का तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स से क्या होगा dx प्लस 9 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अगर 9 किसी वेरिएबल कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है दोस्तों। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और जो वेरिएबल उसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो गया 5 dx, dx बराबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा डी अपॉन 5 अपॉन 5। क्या मेरी बात है कि देखो अपन को किसका इंटीग्रेशन करना था, अपन को किसका इंटीग्रेशन करना क्या था, 5 प्लस 9 पे पावर 10 था। हम लोग इसको क्या माने थे 5x प्लस 9 को क्या माने थे लेट, लोग इसको माने थे 5x प्लस 9 बराबर टी माने थे, क्या माने थे। तो इसको पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू डी टी भी था ना, एक्स भी तो। अब क्या करो टी का वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा 5x प्लस 9 है, क्या होगा उसको पुट करोगे तो इस 5x प्लस 9 को टी माने हो तो क्या होगा टी पे पावर 10 इंटीग्रेशन। और देखो अब यहाँ पर dx तो लिख नहीं सकते क्योंकि अगर वेरिएबल t है तो d किसके साथ लगना चाहिए था, t के साथ dt आना चाहिए था। तो यहाँ से देखो dx बराबर क्या होता है dt बाई 5, यहाँ पे dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो dt बाई 5, ये क्या लिख दिए आप dt बाई, ठीक है। अब देखो ये 5 कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 ना इंटू इंटू टी पे पावर 10 dt हो जाएगा। तो यार ये तो हो जाएगा, हाँ सर। अब देखो 1/5 इंटू इंटू टी पे पावर 10 है तो क्या होगा टी पे पावर 11 है ना, अपॉन 11 हो जाएगा दोस्तों, एंड प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू पुट क्या हो जाएगा 1/5 इंटू टी का वैल्यू कितना है 5x प्लस 9। टी का वैल्यू यही था ना तुम्हारा, क्योंकि आपको आंसर तो एक्स में देना, क्योंकि इस टर्म का कर रहे हो तो इसी टर्म में आंसर भी आएगा ना, एक्स में भी आंसर होगा। तुम टी तो माने थे ना क्योंकि इंटीग्रेशन कर पाओ तुम, ठीक है दोस्तों। क्या होगा टी का पे पावर 11 तो टी पे पावर 11 अपॉन 11 प्लस, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बोलो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर आंसर। अब देखो मैं आपको इसमें से एक डायरेक्ट फार्मूला बना के बता, अगर अगर आपका फार्मूला डायरेक्ट याद रखें, अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, ए का ए और बी की जगह पे कुछ मान लो कोई नंबर है, पर पावर एन है, पर पावर एन है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा जैसे आप एन वाला फॉर्मूला लगाते हो लगा दो, क्या होगा एन वाला फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी पर पावर क्या होगा एन प्लस वन ऑन एन प्लस वन, होगा या नहीं होगा ऑन एन प्लस वन। अब आपको क्या करना है इसमें तो इंटू 1 अपॉन ए, जो एक्स का कोफिशिएंट उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर। देख लो इस क्वेश्चन में वही किए हैं आप, इस क्वेश्चन में देखो वही काम किया, इस क्वेश्चन में देखो वही आंसर आया है, आंसर यही आया आपका। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, आपके पास क्या था, आपके पास ये था ना, यहाँ पे ए की जगह 5 बी की जगह पे 9 है और एन की जगह पे क्या है आपका 10, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 9 ए एक्स प्लस बी हो गया, पर पावर क्या होगा 10 था इनका मतलब, तो 10 एक 11 अपॉन 11 इंटू इंटू 1/, करना था 1/x का कोएफिशिएंट कितना 5 है तो कर, तो यही आंसर आया, यही आंसर आया। फाइनली प्लस सी भी करते हैं लास्ट, इंटीग्रेशन कर लो उसके बाद लास्ट में प्लस सी कर दो, उसके बाद लास्ट में क्या कर दो दोस्तों प्लस सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसको एक और क्वेश्चन से कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा याद रखना ना, आपको मैंने जितना ही फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको मैं अभी तक जितना ही फॉर्मूला पढ़ाया जहाँ पर भी दोस्तों, जहाँ पर भी एक्स की जगह पे क्या हो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो देखो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, याद रखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी नहीं है या ए रूट एक्स प्लस बी नहीं है, क्या है ए एक्स प्लस बी, मतलब इस तरह का कुछ 2x प्लस 3 या 4x, एक्स जगह क्या हो जाए 4x प्लस 9, या फिर क्या हो जाए आपका एक्स जगह क्या हो जाए 10x प्लस प्लस 17, इस तरह कुछ भी हो, इसके इस फॉर्मेट में अगर एक्स यहाँ पे ये है तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर हो दोस्तों, प्लस अगर हो, ये मान लो कोई फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ इस तरह एक्स इसका इंटीग्रेशन, मान लो इसका इंटीग्रेशन इसको एक्स मान के इसका इंटीग्रेशन आया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आया सपोज करो, और अपॉन आपको कर देना ए, अपॉन क्या कर देना ए,
ठीक है, जो एक्स, देखो इंटीग्रेशन एज इट इज कर दो, इंटीग्रेशन आप एज इट इज कर दो, इंटीग्रेशन आप एज इट इज कर दो। उसके बाद जो एक्स का जो कॉफिशेंट है ना उसको उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो। एक्स का कॉफिशेंट कितना ए है, इसे डिवाइड कर दो। जैसे इसको लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो बच्चा पढ़, मैं आपको फॉर्मूला सब दी, क्या क्या फॉर्मूला था मेरे पास, साइन एक्स था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सिंपल होगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और अपॉन ए कर देना, ए से डिवाइड, एक्स का जो कॉफिशेंट होगा उसे डिवाइड कर देना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी क्या होगा दोस्तों, कॉस का क्या होता है, साइन होता है ना, तो कितना होगा, साइन है ना, ए एक्स प्लस बी कौन क्या कर दो, तो एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी बाई ए एक्स, इसका 1/x से कितना होता है ln x, अब x जब क्या ax प्लस बी है तो कितना हो जाएगा इसका ln ax प्लस बी, और इसको a से डिवाइड कर दो, जो भी x का कोफिशिएंट को डिवाइड, याद है आपको, e पे पावर ax प्लस बी होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका x क्या हो जाएगा, e पे पावर ax प्लस बी कौन, डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट मेथड याद रखो, जैसे आपसे हम पूछे कभी, समझ गए? अगर एक्स जब एक्स प्लस बी होगा तो एज इट इज इंटीग्रेशन कर देंगे, और एक्स का जो कॉफिशिएंट उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपसे हम पूछे, ऐसे बताओ बच्चा पार्टी, ई पे पावर -5x+9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, तुम डायरेक्ट लिख दो, ई पे पावर -5x+9 यही होता है, अपॉन अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट कितना -5, ये आपका आंसर का आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछा गया तो बताओ 2x+4 पे पावर मान लो 4/3 है, कितना 4/3, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो, कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं, ये देखो ax प्लस बी वाले फॉर्मूला में है ना, तो यहाँ पे क्या करो, एज इट इज पहले इंटीग्रेशन कर लो, कितना हो जाएगा 2x+4 पे पावर कितना हो जाएगा 4/3+1, कितना 4/3+1 कितना हो जाएगा 4/3+1 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 4/3+1 हो जाएगा, इंटू इंटू नीचे में किससे डिवाइड करना है, एक्स के कोफिशिएंट से, तो खुद से ट्राई करना ना, पहले आएगा यार, तुमसे भी आ जाएगा ये चीज तुमसे भी आ जाएगा, ये चीज़ कुछ टफ थोड़ी है, चीज़ कुछ टफ थोड़ी है यार, एकदम इजी है, क्वेश्चन एग्जाम एकदम ही इजी है। देखो कुछ क्वेश्चंस ले लो, क्या ले लो दोस्तों, कुछ होमवर्क के लिए, अभी देखो इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, टफ हमको है ना स्पीड करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे स्पीड कर, अगर आपको समझ में ही नहीं है, देखो ऑनलाइन लेक्चर्स तो बच्चे को तो सकते हैं, क्योंकि आप अगर फील नहीं करोगे ना फिर आगे यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका फील करना बहुत ही ज़रूरी है, फील कर, क्योंकि जस्ट तुम 11 10 से जस्ट 11th में आए हो तो फील इम्पोर्टेंट, लोग धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट लेके पढ़ें, ठीक है। जब आपका रेगुलर क्लास, देखो बैच तो बेटा आपका सही 2023 में तुम लोग मतलब क्लियर हो गए, आपका बैच एकदम सही टाइम पे ही स्टार्ट, सही टाइम पर ही खत्म होगा दोस्तों, एग्जामिनेशन से कम 5 से 6 महीना पहले आप लोग का बैच खत्म, इनोवेशन बिल्कुल सही, बट याद रखना बेटा स्टार्टिंग में बेसिक पे काम करो, अगर बेसिक उड़ गया ना, लेकिन माना केमिस्ट्री फिजिक्स उड़ जाएगा तेरा, फिजिक्स में बेसिक उड़ गया तो आपका फिजिक्स उड़ जाएगा, यकीन मान लो, इसलिए बेसिक पे पूरा अच्छे से मेहनत करो, बेसिक आपका किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चंस देख लो, कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x/3 प्लस 4 पे पावर 1/3 1/x/4 प्लस 4, क्योंकि x/4 है, ये x/4 प्लस 4 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5 e पे पावर 5x प्लस प्लस 2x+9 पे पावर, नंबर के हिसाब, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x 9 प्लस कॉस 5x
इंटीग्रेशन ऑफ पावर 9x पावर माइनस 9x प्लस इंटीग्रेशन है तो पावर 5x 1 बाई पावर माइनस 5x प्लस ये सब क्वेश्चन आपको करना है। एक ये सब क्वेश्चंस को आपको करना है, एकदम धीरे धीरे लेंगे, स्लो स्लो लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में फास्ट हो गया बेटा तो यकीन मानो बेसिक उठ जाएगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पास बहुत टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। स्टार्ट बिल्कुल हड़बड़ी मत। लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, प्लीज स्टे। आप सेफ रहोगे तभी तो डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। तो अपने बोर्ड के सेफ रहना बहुत जरूरी। अपने और अपने फैमिली के बीच में रहिए, तो उससे मतलब बर्थडे बात किया तो टाइम। वैसे ही ये मोबाइल के ज़माने में लोग घर वाले से, तो पापा भी दिन दिन भर घर, दिन दिन भर नहीं भी रहते होंगे तो मतलब क्या बोलते हैं, 5 से 6 घंटा बाहर में रहते होंगे, 8 घंटा बाहर में रहते। मम्मी के साथ तो हमेशा मिलता ही था अपन। तो घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, मम्मी की कुकिंग एंजॉय करो। उसके बाद तो फिर तुम लोग चले जाओगे पढ़ने के लिए, कहीं भी चले जाओ, तो फिर मम्मी की कुकिंग को बहुत मिस करते हैं। तो सब प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो आप रियली अगर भारत के लिए कुछ कर, इसी तरीके से चैन टूट सकता है, ये एक मात्र तरीका है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतने